हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। इस वीडियो में हम एडीसी के बारे में पढ़ेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक पोटेंशियोमीटर को इंटरफेस करेंगे अपने आर्डिनो यूनो से। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो एडीसी पे काम करता है। पोटेंशियोमीटर इंटरफेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए एडीसी कैसे काम करता है। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं बेसिक डिस्कस करूंगा एडीसी का। ये वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करी है, जिसमें पहले पार्ट में हम देखेंगे बेसिक ऑफ एडीसी और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्योंकि टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड है एडीसी से। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो ये पीडीएफ है आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है व्हाट इज एडीसी। एडीसी है क्या? एडीसी जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इन विच अ कंटिन्यूअसली वेरिएबल और एनालॉग सिग्नल इज चेंज्ड इनटू अ मल्टी लेवल डिजिटल सिग्नल विदाउट अल्टरनेटिंग इट इनिशियल कंटेंट। होता क्या है कि जब हम एडीसी यूज करते हैं तो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होता है जो आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक हमारा एक एनालॉग सिग्नल है जो कि एक साइन वेव की फॉर्म में होता है, जिसे हम एडीसी से यूज करके एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डिजिटल फॉर्म होती है 1010। इस तरीके से हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो बाइनरी फॉर्म में डिनोट होता है। बाइनरी फॉर्म होती है 1010। ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि हमारा मशीन समझती है। एक एनालॉग इनपुट जो होता है वो हमारा होता है वोल्टेज की फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो कन्वर्जन होता है एनालॉग टू डिजिटल, मतलब जो हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलते हैं उसी को हम एडीसी कहते हैं। और इसमें एक मेन चीज जो ध्यान रखने वाली होती है वो होती है कि हम जो डेटा हम एनालॉग की फॉर्म में भेज रहे हैं वही हमें डिजिटल की फॉर्म में मिले, कुछ चेंज ना हो। तो इसलिए हम एडीसी को यूज करते हैं। तो जो बेसिक स्टेप है, बेसिक कन्वर्जन स्टेप्स हैं जो कि एडीसी में इन्वॉल्व होते हैं कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसे वो डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक स्टेप है। बेसिक 4 स्टेप होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग और कन्वर्जन। एक एक करके हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है हमारी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होता है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि हमने जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमने वोल्टेज लिए हैं और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमने टाइम लिया है। जो हमारा वोल्टेज जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो वोल्टेज और टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कुछ सैंपल्स लेते हैं कुछ टाइम पीरियड पे। जैसे कि इसमें हमने रेड कलर में जो डिनोट कर रखे हैं वो हमारे कुछ सैंपल है। हमने इस पर कुछ सैंपल ले लिए। पहले स्टेप में इसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सैंपल द एनालॉग सिग्नल at a regular interval. This analog measuring the voltage of analog signal as a discrete point in the time. तो हम इसमें कुछ टाइम पे हम सैंपल लेते हैं डेटा के, इसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग। क्वांटाइजेशन जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग के बाद। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सैंपल लिए हैं कुछ टाइम पीरियड पे, डिस्क्रीट टाइम पीरियड पे, उन पे हम एक डिजिटल वैल्यू असाइन करते हैं उन वैल्यूज को जो हमने सैंपल करी है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एनकोडिंग। और हमारा ये तीसरा स्टेप होता है क्वांटाइजेशन के बाद जो हमने डिजिटल वैल्यू असाइन करी है उनको हम कोड कर लेते हैं एज ए बाइनरी फॉर्मेट। क्योंकि जो हमारी मशीनरी लैंग्वेज होती है वो 101 होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो क्वांटाइजेशन पे हमने डिजिटल वैल्यू डिनोट करी थी उस सैंपल पीरियड ऑफ टाइम को, हम उसे क्या कर रहे हैं, उसको हम बाइनरी फॉर्म में बदल रहे हैं। एंड ईच डिजिटल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी नंबर एंड टिपिकली इज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन फॉर साइन वैल्यूज। अगर कोई एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे इसमें तो हम उसके लिए टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। हमारा लास्ट स्टेप होता है कन्वर्जन, जो कि हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है। द एनकोडिंग डिजिटल वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय एडीसी टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग डिजिटल आउट। और इसमें हमें अपना डिजिटल आउटपुट मिल जाता है जिसे हम स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में, यूज फॉर द फर्दर प्रोसेस बाय द माइक्रो कंट्रोलर, कुछ फर्दर प्रोसेसेस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो रिलेटेड होती हैं एडीसी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।